ऐसा सुंदर भाव गोपियों के मन में आया। एक दिन गोपियों को रास्ते में कन्हैया मिल गए तो 1 महीने तक गोपियों ने व्रत किया था कार्तिक स्नान। भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि तुम यमुना में स्नान करो, हमको सब मालूम है। स्नान करके तुम कात्यायनी देवी की पूजा करो, ये भी हमको मालूम है। कात्यायनी देवी की पूजा करके आप हमको पति रूप में मांगो, ये भी हमको मालूम है। लेकिन ये तुम्हारा स्नान करने का तरीका है, ये गलत है। हमारे वेद कहते हैं कि किसी जलाशय में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तुम यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, इससे 2 प्रकार का अपराध बन जाता है, एक लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध तो यह है कि जल के देवता वरुण होते हैं और जब हम नग्न होकर के स्नान करते हैं तो जल के देवता वरुण भगवान का अपमान होता है। और लौकिक अपराध ये है कि आप स्त्री हैं, नग्न होकर के स्नान कर रही हैं और मान लो अगर कोई व्यक्ति वहां आ जाए और आपके वस्त्रों को उठा करके ले जाए तो आप कैसे अपने घर जाओगे? भगवान की बात को सुना, गोपियां कहने लगी बड़े आए हमको समझाए वाले, अरे यार 4 बजे अंधेरे में को आवे, हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। भगवान ने विचार किया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको यथार्थ में समझाना पड़ेगा। गोपियां स्नान करने के लिए गई, पूरे वस्त्रों को उतार करके यमुना के किनारे रख दिया और यमुना में घुस करके जय श्री कृष्णा कह करके स्नान करने लगे। आज मेरे गोविंद पहुंच गए। गोविंद ने गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के ऊपर चढ़ गए। गोपियां तो स्नान कर रही हैं आराम से, और जैसे ही निकलने को तैयार हुई, किनारे की ओर देखा तो वस्त्र नहीं है। गोपियां विचार करने लगी, हे भगवान हमारे वस्त्रन को ले गए हो। नारी कंठ पर जल में खड़ी हुई है। गोपियां इधर उधर को देखती हैं, तभी एक गोपी को श्रीमान जी दिखाई देने लग जाते हैं और वो आवाज देने लगती है कि बनो 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 बारी कदम पे बनो बारी। भगवान कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण को देख करके आज गोपियां आवाज कहती हैं कि हे कन्हैया तू हमारे वस्त्रों को काहे को ले गो? जोड़ करके भगवान से कहने लगी, हे कन्हैया हमरो चीर हमें देव खाना, 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 हम जल बीचयो भारी कदम बनवारी, हम जल
गोपियां कन्हैया को आवाज देती हैं, अरे लाला हमारे वस्त्र को कै को चुराया? कन्हैया बोले कि मेरे वस्त्र, तुम्हारे वस्त्र कहाँ है? ये गोपी बोली कि ये कदम पर टंगे तो हैं, यही तो हमारे वस्त्र हैं। कन्हैया बोले अरे ये तो मेरे कदम के रंग बिरंगे फूल हैं, तुम्हारे वस्त्र मेरे पास कहाँ से आए? तो आज गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी कि श्याम सुंदरम ते दास्यम करवामत बोधितम देहि बासांस धर्मज्ञ नो छेद रागे बुग्राम है। कन्हैया आज जो तू कहेगा हम वही करेंगे, तू हमारे वस्त्रों को दे दे। कन्हैया बोले कि एक ही शर्त पर तुमको वस्त्र मिलेंगे कि भवतो यदि दास्यों में मयोक्तम वा करिष्यति अत्र अगतम स्वभाषान से प्रतीक्षन्तु शुचि स्मृता। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक एक करके एक एक गोपी बाहर निकलती आओ और अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां कहने लगी कि लाला हम बाहर कैसे आए, हमको शर्म लगती है, तुम वस्त्रों को डाल करके दूर चले जाओ, हम बाहर निकल करके पहन लेंगे। कन्हैया बोली कि ऐसा ना है, अगर तुमको वस्त्र चाहिए तो पहले वरुण देवता से माफी मांगो और ये प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे, और दोनों हाथ जोड़ करके बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने ऐसा ही किया। भगवान ने देखा कि गोपियां आज्ञाकारिणी हैं, अपना अहंकार बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। तब भगवान ने उनको कपड़े दे दिए और कहा कि अब ये तुम्हारे नहीं है, इस बात को तुम हमेशा याद रखना। देखिए चीर हरण के लीला पर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई स्त्री नहा रही है तो उसके वस्त्रों को ले जाना ये किसी सभ्य पुरुष का तो काम नहीं होता। जब भगवान ही ऐसा करेंगे तो समाज के लोग क्या करेंगे। आइए भगवान कृष्ण की इस लीला का चिंतन हम करते हैं। भगवान कृष्ण की इस चीर हरण लीला को हम 3 रूपों में देखते हैं। पहला रूप, पहला यह है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को नग्न स्नान करने के लिए कहा, नहीं माना तो भगवान ने उनके वस्त्रों की चोरी की, गोपियों से प्रायश्चित कराया और नग्न स्नान न करने की प्रतिज्ञा कराई और उनके वस्त्रों को दे दिया। दूसरा, यदि अगर हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तुलसी बाबा ने मानस में बताया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाई, रवि पावक सुर सरी नाई, रवि पावक सुर सरी नाई, रवि पावक सुर सरी। मानस में तुलसी बाबा ने बताया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुर सरी नाई। भगवान, अगर कृष्ण भगवान है, कपड़े चुरा करके ले गई, मांगा तो दे दिया। अब आप ये कहें कि भगवान यहाँ मृत्यु लोक में मानव बन करके आए और मानव बन करके ऐसा क्यों किया, ये तो किसी कामी पुरुष का लक्षण है। यदि कृष्ण को हम मनुष्य समझे तो भी इस चीर हरण की लीला में कोई दोष नहीं है। क्यों 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 जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था उस समय भगवान की उम्र 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम भावना नहीं होती। इतना छोटा बालक क्या जाने काम भावना को। वस्त्रों को चुराया, मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव। भगवान ने
इस गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया। किसी की लहंगा फरिया नहीं चुराई, अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और उन अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान भर करके वापस कर दिया। यही चीर हरण की लीला का तात्पर्य है। परमात्मा मेरे हृदय में है तो आपके हृदय में भी है, पर यह ईश्वर न आपको दिखाई देता है न मुझे दिखाई देता है। क्यों? परमात्मा के और मेरे बीच में एक पर्दा है अज्ञान का। इस पर्दे को अगर बीच में से हटा दें तो हमें परमात्मा दिखाई देता है। आज भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया कि मैं पूर्णमासी की रात को आपके साथ में और किशोरी के साथ रास लीला करूंगा। देखिए, राधा तत्व परम तत्व है। राधा का स्मरण करते ही गोविंद पीछे पीछे दौड़ता है। कृष्ण की आराधनी शक्ति का नाम है राधा। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, राधा शब्द राध साध संधो धातु से राधा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्तियां। ध्यान दें, जब हमारे मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो संसार का जो सुख है वो हमको सुंदर नहीं लगता है। फिर तो मन को और अंतर्मुखी करने की आकांक्षा होती है। परमात्मा राधा के वश में है, धारा के वश में नहीं है। राधा का मतलब अंतर्मुखी वृत्ति और धारा का मतलब बहिर्मुखी वृत्ति। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अनन्या चिंतयन्तो मामः यो जनु परिभासते तेषा नित्य देवता नाम योग से बहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योग से मैं बहन करता हूँ। तो यहाँ पर गोवर्धन लीला का बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसके बाद में रासलीला आती है। देखिए, गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति, और वर्धन का मतलब है बढ़ाने वाली, यानी ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला गोवर्धन लीला है। इससे हमारा देहाध्यास नष्ट होता है। गोवर्धन की लीला ज्ञानदायी लीला है कि एक बार कन्हैया ने देखा कि सभी ब्रजवासी नंद बाबा बहुत सारी सामग्री को इकट्ठे कर रहे हैं। जौ, चावल, गेहूं, हवन सामग्री इकट्ठी की जा रही है। तो भगवान नंद बाबा के पास पहुंच गए। कहा कि बाबा जी काहे रहे हो? तो नंद बाबा बोले कि भैया ये इंद्र की पूजा के लिए सामग्री तैयार हो रही है। तो कन्हैया ने बाबा से पूछा कि बाबा ये इंद्र कौन है? तो नंद बाबा बोले भैया ये इंद्र हमारा देवता है। ये इंद्र जब प्रसन्न होता है तो हमारे ऊपर जल की वर्षा करो करे, और जब जल की वर्षा हो तो हमारे खेतन में हरियाली हो करे, अन्न पको करे, और वह हरियाली में हमारी गाय प्रेम से चरियो करे भैया। तो नंद बाबा की बात सुन करके कन्हैया कहने लगे कि बाबा अरे हमारा प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धन नाथ है, तुम्हारे इंद्र ने कबू तुमको दर्शन दियो है? ये गोवर्धन नाथ तो साक्षात हमारे सामने खड़े हो गए। आज कन्हैया अपने ही घर में पहुंच गए। मैया यशोदा अपने मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही है। कन्हैया रसोई के दरवाजे पर खड़े हो गए। बोले मैया काय को भोग बना रही है? मैया यशोदा बोली लाला देख बाहर ही हो भैया, जय जय की पूजा के ताई भोग बन रहे हो, जहाँ भीतर ना आया हमें कौ चीज से हाथ लगाई हो, भगवान की पूजा हुई। कन्हैया ने मन में विचार किया कि सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, ये हम तो बड़ो जय जय जा दुनिया में और कौन आएगा। आज भगवान बाबा से कहते हैं कि बाबा जीव को अपने कर्म के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। सुख दुख लाभ हानि सब कुछ कर्म से मिलता है। जीव की मृत्यु कर्म से होती है।
यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह फल उसी को देता है जो व्यक्ति कर्म करता है, और जो व्यक्ति कर्म ना करे बापू तो फल परमात्मा उन्हें दे। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, एक बार गोवर्धन नाथ की पूजा करके देखो। तो नंद बाबा कहने लगे कि भैया तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा कैसे हो करे, हमको ना पता, पर लाला देख तेरे कहने से हम गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, पर देख सबसे बड़ी बात है कि तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा कर वो हम ना जाने, हमारी टूटी फूटी सेवा से तेरे गोवर्धन को प्रसन्न होना पड़ेगा। और दूसरी बात के जैसे भैया घर में हम करे ना कि थाली लगाए दे, वहां में भोजन सामग्री रख दे, तुलसी के पत्ता लगाए दे, आंख बंद कर ले और भोग लगो, ऐसे नहीं चलेगी भैया। तेरे गोवर्धन नाथ को प्रत्यक्ष प्रकट है कि हमारा भोग पाना पड़ेगा। और अगर इंद्र की पूजा बंद करवे पे इंद्र नाराज है वो, तो तेरे गोवर्धन नाथ को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले ठीक है। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला तेरे गिरिराज की पूजा में क्या क्या चीज बनती है, कैसे भोग लगता है, हमको ना पता। तो आज गोवर्धननाथ की पूजा के लिए सभी ब्रजवासी बड़ा सुंदर भोग बना रहे हैं। क्या क्या बन रहा है आप भी सुनो। क्या खुरचन है, खीर मोहन, क्या खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मंसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी उछवाई है, के भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, कि मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। छेना के रसगुल्ला बने, छेना को राजभोग बनो, गुलाब जामुन बनी, छेना की चमचम बनी, छेना की पकौड़ी बनी, छेना के सेब संतरा बने, केला बने, छेना के खुरचन बनी, खीर बनी, लड्डू बने, खोआ के लड्डू बने, बेसन के लड्डू बने, मगज के कलाकंद बने, मोहन थार बने, मेवा बाटी बनी, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूरी बनी, कचौड़ी बनी, पनीर की पकौड़ी बनी, दही बड़े बने, काजी बड़े बने, खीर बनी, साबूदाने की खीर बनी, मखाने की खीर बनी, मिस्सी रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा बनो। सारी सामग्री को आज गाड़ियों में भर लिया और वृंदावन से गोवर्धन की ओर सभी चल देते हैं। और सभी स्त्रियां आज सुंदर गीत गाती हुई जा रही हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी, चाहे माने रे मेरो
सभी स्त्रियां, सभी पुरुष मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। देखो कभी समय मिलेगा तो एक गांव में डीजे का कार्यक्रम करा लेंगे, तब आराम से नृत्य कर लेना, क्योंकि ये नाचने का समय नहीं। वैसे तो प्रभु भक्ति में अपने आप ही मन नाचता है, लेकिन चूंकि कथाएं भी करनी है और कथाओं के माध्यम से आपको कुछ ज्ञानदायी लीला भी श्रवण करानी है, इसलिए नाचने का समय नहीं है। श्री हरि, दुखी मत होना और नाराज भी मत होना, कभी समय देना। अब की बार 21 दिन की कथा रखेंगे, खूब नाचना, बहुत सारे भजन है, सुंदर सुंदर भजनों पर नृत्य करा देंगे। श्री हरि। आज सभी खाद्य सामग्री को लेकर के और गिरिराज की तलहटी में आ जाते हैं और आकर के वहां पर सभी ने गिरिराज भगवान का जलाभिषेक किया है। वहीं पर भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया है, भोग लगाया गया है और भोग लगाने के बाद में सभी ने गिरिराज जी की परिक्रमा की है और जोर से जयकारा लगाया है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब आवाज बाहर ना आई गई, क्योंकि ये आवाज यही नहीं, नागर तक नहीं, इंद्र के कानों तक भी पहुंचना जरूरी है। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब तो पल्ले कोने तक पहुंची है, स्कूल तक। ऐसा नहीं, अब पता ही नहीं चल रहा है कि माताएं जोर से जयकारा लगा रही हैं, ये हमारे दादा जोर से जयकारा लगा रहे हैं। ऐसा करो, अलग अलग पार्टी बना लो, एक बार माताएं जयकारा लगाएंगी और एक बार दादा जयकारा लगाएंगे। तो पहले देखे किसकी आवाज तेज है? वैसे तो मुझे पता है कि आवाज किसकी तेज होनी चाहिए, पर चलो एक बार पहले दादा जयकारा लगाएंगे, बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब की बार माताएं जयकारा लगाएंगे, देखते हैं आवाज किसकी ज्यादा जाती है। जोर से जयकारा लगाएंगे और न मेरी इज्जत को ख्याल राखियो न कहें, बोलिए गोवर्धन महाराज की। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जब गंध में लड़ने में इतनी जोर से आवाज करती है तो यहाँ क्यों नहीं करेंगी। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया सभी ब्रजवासियों ने, इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने देवताओं से कहा कि भैया ये काय को हल्ला मच रहे हो। नारद जी बोले कि हो गया तुम्हारा पत्ता साफ, उस गोपाल के बच्चे ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी जगह पर गोवर्धन की पूजा कराई है। इंद्र को पता चला, इंद्र ने आज 12 मेघों को आदेश दे दिया। आज ब्रज में इतनी जोर से बरसात होने लगी कि सभी कन्हैया की शरण में आ गए और कहने लगे कि भैया हमने तेरे कहने से इंद्र की पूजा नहीं की, आज इंद्र नाराज होकर के और घनघोर वर्षा कर रहा है। देख भैया अब हमारी रक्षा कैसे होगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो और मेरे गोवर्धन नाथ पर ध्यान करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपनी आंखों को बंद किया है, आज मेरे गोविंद ने गोवर्धन का रूप धारण करके अपनी इकन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 कोस लंबे चौड़े कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए रखा। सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं। जब 3 दिन तक बरसात बंद नहीं हुई, पानी बंद नहीं हुआ, बारिश हो रही है, तो मैया यशोदा आज सभी ब्रजवासियों से कहने लगी कि नख पे गिरवर लीनो धारी मेरो मारो सो कन्हैया, गिरवर लीनो धारी मेरो मारो सो कन्हैया, नख पे गिरवर लीनो धारी मेरो मारो सो कन्हैया, नख पे गिरवर लीनो धारी मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरा
भैया यशोदा मैया ने कजोर लगाओ भैया ओ गिरधर में बोझया मेरो माँ यशोदा ने देखा कि 3 दिन मेरे बेटे को हो गए, पानी तक नहीं पिया है। तो सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया तुम अपने लाठी डंडा लगा दो, मेरे लाला को सहारा दो। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन के नीचे अपने लाठी डंडों को लगा दिया। मदमंगल बोला कि लाला देख भैया तुम 3 दिन आते सोयो ना है, न एक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले कि भैया अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला चिंता मत करे भैया, देख हमने अपने लाठी डंडा सब नीचे लगा दे। कन्हैया बोले इन पे नहीं सदैव मेरो गिरिराज। तो मदमंगल बोलो अच्छा तो तेने ये समझ रखी कि तेने अकेला जो उंगली पे धारण कर रखे है सो भगवान के मुंह से निकल गए हो कि मैं तो भैया भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले कौन है तू, अब की क्यों क्या कह रहे हो? बोले कि मैं भगवान हूँ। अच्छा तू भगवान है, तेने कौन सा भगवान को काम करे? कन्हैया बोले मैंने धन का सुर मारो, मैंने पकासुर मारो, मैंने पूतना मारी, मैंने अगासुर मारो। ग्वाल बाल बोले कि रहने दे मारो तेने अगासुर। अरे वाह मरे मराए में 10-20 लाठियां तो हमने लगा दी, हमारी सामने भगवान बन। हम कह रहे हैं छोटो सो लाला है, परेशान है वो ने आराम कर ले। तो कन्हैया ने कहा सोचा कि थोड़ी सी उंगली को ढीली करके देखता। जैसे ही कन्हैया ने उंगली को जरा सा ढीली किया तो सभी ग्वाल बालों के लाठी डंडा टूट गए। सभी एक साथ बोले ओ भैया रोक भैया, ये तो नीचे कुआं है। कन्हैया ने फिर से गोवर्धन को धारण कर लिया। अब तो ब्रजवासी बोले कि चौड़े लाला हमारी इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तेने एक पतली सी उंगली पे और जब गोवर्धन को धारण किया रखो है तो में इतनी शक्ति कहां से आई गई? भगवान बोले कि बड़ी समस्या है, अगर कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो मानते नहीं। तो आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कहा कि कछु तो जो मैंने दूध दही माखन खाया ना चोरी चोरी करके बाको बलो, और कछु आप लोगों ने मेरी सहायता करी और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। ग्वाल बाल बोले भैया हमने तेरी का सहायता करी? तो कन्हैया बोले कि जब मैंने गिरिराज महाराज को उठाया ना तो तुम्हारी शक्ति मेरी उंगली में आई गई
ब्रजवासी बोले सोई तो हम सोचे कि आजकल हम कमजोर से कैसे आ गए। छोटे लाला जब ते तो तू माखन चुरायो करे, मिश्री चुरायो करे, अब तू सत्तू चुराए लगे हो। इधर इंद्र ने पूरा जल बारिश करता रहा, लेकिन ब्रज के अंदर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर 7 दिन तक इतनी भीषण वर्षा हुई, वो जल कहां गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। समय तो कम है, आगे की कथा को समेट लेंगे, देखेंगे। चलो जैसा हरि कृपा, जो हरि चिंतन परमात्मा जैसा चाहे वैसा करेंगे। भंडारा पीछे कर लेंगे जाकर के, 2 दिन बाद और कथा चलेगी। आनंद हरा। एक बार भगवान श्री राम से माँ सीता ने कहा था कि प्रभु मैं अपने हाथों से बड़ा सुंदर भोजन बनाती हूँ, पर कोई ब्राह्मण आता ही नहीं भोजन करने के लिए। सब ऐसे चले आते हैं जैसे हमारे दादा कोमल बाबा बैठे, पतले से दुबले से ब्राह्मण आते हैं। कोई 2 पूरी खाता है, कोई 4 पूरी खा करके चला जाता है। बहुआ राम बोले कि देवी अभी तुमने ब्राह्मणों को नहीं देखा है, किसी दिन ब्राह्मण को बुलाता हूँ। आज मेरे रघुवर समाधि में और ध्यान में पहुंच गए अगस्त मुनि के, और अगस्त मुनि से कह दिया कि बाबा आज आपका हमारे घर निमंत्रण है। और ये वही अगस्त मुनि थे जो 3 श्वास में समुद्र को पी गए थे। अगस्त मुनि अयोध्या में आ गए। राम जी ने बड़ा स्वागत किया, कहा कि आज हमारे यहाँ भोजन पाना। अगस्त मुनि बोले कि भैया इच्छा तो नहीं है, पर आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे। माँ जानकी बोली कि प्रभु मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने हाथों से ब्राह्मण को भोजन कराऊं। महाराज बोले हाँ क्यों नहीं। माता जानकी ने देखा कि दुबला पतला सा ब्राह्मण है, कितना खाएगा। रसोई के दरवाजे पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजा दिया, उसमें 2-4 कटोरियां रख दी, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, थाली के बीच में पूरियां सजा दी। अगस्त मुनि के सामने थाली रख दी, और जैसे थाली सामने आई, टेढ़ी नजर करके अगस्त मुनि ने राम की ओर देखा। भगवान राम ने इशारा कर दिया कि प्रभु आज अपना असली रूप दिखा देना। अगस्त मुनि थाली की ओर देख रहे हैं, हंस रहे हैं। जानकी बोली, सीता जी बोली कि महाराज आप हंस क्यों रहे हैं। अगस्त मुनि कहने लगे कि बेटी हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि इन कटोरियों को अपनी आंख में डालूं या कान में डालूं। अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ। सीता जी बोली महाराज आप आइए मैं बनाती हूँ। 11 बजे अगस्त मुनि का भोजन प्रारंभ हुआ। शाम हो गई, लेकिन उनको डकार नहीं आई। जानकी जी ने 15-20 बार आटा गूंथ लिया। जब शाम हो गई तब माँ जानकी अगस्त मुनि से बोली कि महाराज और लाऊं क्या। अगस्त मुनि कहने लगे कि बेटी अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी से पूछने लग गई। जानकी बोली नहीं महाराज आप प्रेम से पाइए, मैं बनाती हूँ। तो माँ जानकी ने वहां पर गणेश जी की दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया। दोनों रिद्धि सिद्धियां आ गई और कहा कि देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, भूखों नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो। और आप जानते हैं कि जहाँ रिद्धि सिद्धि बैठ जाए वह किस चीज की कमी है। रिद्धि सिद्धि के साथ में भी गणेश जी महाराज आ गए, नव नदियां आ गई, अष्टियां आ गई, सभी को बुला लिया। सभी पूरियां बेल रही हैं। गणेश जी जड़िया से पूरी निकालते जा रहे हैं, अगस्त मुनि की थाली में परोसते जा रहे हैं और अगस्त मुनि अपने मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं। 15 दिन 15 रात व्यतीत हो गया भोजन करते हुए। अखंड भोजन चल रहा है अगस्त मुनि का। 16वां दिन भी पूरा हो गया, फिर भी अगस्त मुनि के चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। अब विराम गति से, अब विश्राम गति से भोजन करते जा रहे हैं। 17वां दिन चल रहा है। सीता जी आई, बोली महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त मुनि बोले कि देवी अभी मैं भोजन कर रहा हूँ, बाद में बातचीत करते हैं। सीता जी बोली गुरु महाराज मैं कोई बात कहने नहीं आई, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि अगर आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए। बोल कोई बात नहीं बेटा, जब आधा हो जाएगा तो जल पी लूंगा।
सीता जी बोले, हे भगवान 17 दिन हो गए और अभी कहते हैं कि आधा भी भोजन नहीं हुआ है। जानकी जी परेशान हो गए। 17वें दिन राम जी आए, देखा जानकी परेशान है, गणेश जी परेशान है, रिद्धि सिद्धियां थक चुकी हैं, सब हार चुकी हैं। सीता जी राम जी से बोली, हद कर दिया, श्रद्धा की भी कोई सीमा होती है, श्रद्धा की तो टांग ही तोड़ करके रख दी। 18 दिन हो गए, अभी कहते हैं कि आधा भी भोजन नहीं हुआ। भगवान राम ने टेढ़ी नजर से अगस्त मुनि को सारा कह दिया, बस रहने दो। 18वें दिन जाकर के अगस्त मुनि को डकार आई। भगवान राम बोले कि देवी महाराज जी के लिए जल लेकर के आओ। सीता जी ने सोचा कि एक आध दो घड़े से तो जल से कोई कम चलने वाला नहीं है, तो कह दिया कि हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहां से लाएंगे। अगस्त मुनि बोले कि देवी हम रोज रोज तो पानी पीते नहीं, और जब पानी पीते हैं तो ढंग से ही पीते हैं, 2-4 युगों में एक आध बार पीते हैं। आज राम जी बोले कि प्रभु आगे द्वापर युग आ रहा है, और द्वापर युग में मैं गोवर्धन को उठाऊंगा, और उस समय इंद्र वर्षा करेगा, तो आप ही आ जाना उस समय जल पीने के लिए। अब जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को उठाया, इंद्र ने मेघों की वर्षा की, तो भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि को निमंत्रित कर दिया कि प्रभु आ जाइए जल का पान करने के लिए। तो वहां एक कोने में बैठे हुए अगस्त मुनि उस जल का पान कर रहे हैं। गोवर्धन नाथ के ऊपर सुदर्शन जल को सुखा रहा है। नीचे से चारों ओर से बांध बनाए हुए हैं शेषनाग। इंद्र को पता चल गया कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, आकर के क्षमा मांगी, प्रार्थना मांगी। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि उस प्रसंग को खोल करके नहीं कह पाया था, क्योंकि जिस समय भगवान ने अगासुर का वध किया था, तो अगासुर का वध करने पर वो ब्रह्मा जी की चाल थी। ब्रह्मा जी परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने जब गलती की थी तो 40 मंत्रों में आकर के प्रार्थना की, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन इंद्र ने यहाँ करके केवल क्षमा मांगी तो इंद्र को माफ कर दिया। इसी तरह से भगवान ने सारे ब्रज की रक्षा की। भगवान कोई न कोई लीलाएं रोजाना किया करते थे। अगर हम लोग इन भगवान की लीलाओं को विश्वास से श्रवण करें, प्रेम से श्रवण करें, तो परमात्मा का दर्शन हमको मिल सकता है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। देखिए एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। आधी रात्रि में जाकर के यमुना जी में गोता लगाया, तो आधी रात होने के कारण वरुण देव के सैनिक नंद बाबा को पकड़ के ले गए थे। भगवान कृष्ण नंद को छुड़ा करके लाए थे। तो कहने का मतलब है कि हम अगर प्रश्न ईश्वर की कथा का श्रवण प्रेम से करें, गोपी बन करके करें, चिंतन करें, तो प्रभु की प्राप्ति होगी। गोपी का मतलब क्या है? गौ का अर्थ है इंद्रियां, और पी का मतलब पीना। कि गोप इंद्रियम रसम पिबति इति गोपी। जो व्यक्ति, जो जीव प्रत्येक इंद्री से गोपी रस का, भक्ति रस का, कृष्ण रस का पान करता है, उसे गोपी कहते हैं। यहाँ पर जब भगवान ने रासलीला की पूर्णिमा का दिन आया, आधी रात को भगवान ने जंगल में जाकर के वेणु का निनाद किया, तो सभी गोपियां आज जंगल में चली गई भगवान कृष्ण के पास। और जाकर के जैसे ही गोपियों को देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाम थे ब्रजस्या ना भयम कश्यतम भूतागमन कारणम। कहो गोपियों आप क्यों आई हो? अब सभी गोपियां अपनी नजर को नीचे करके खड़ी हो गई।
गोपियां विचार करती हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके, घर को, परिवार को, धन को, संपत्ति को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गई। और भगवान कहते हैं कि क्यों आई हो? भगवान कहते हैं कि गोपियों, ये आखिरी रात का समय है, तुम्हें वन में अकेली आना ठीक नहीं है। तुमने अपने पतियों की सेवा नहीं की, तुमने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तुम यहाँ क्यों आई? तो गोपियों ने कह दिया कि प्रभु, ईश्वर सभी जीव का असली पति होता है कि ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल जू जा से चुड़लो अमर हो जाए। आज गोपियों का प्रेम देखा भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रस लीला प्रारंभ कर दी। गोपी के कंधे पर हाथ रख करके भगवान नृत्य करते हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सुंदर रासलीला गोविंद ने प्रारंभ कर दी। लेकिन रासलीला का मतलब क्या है? भगवान ने रासलीला क्यों बनाई? परमात्मा की कथा हमारे जीवन के तमोगुण को दूर करती है। हम अभिमान को नष्ट नहीं